गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। समझते हैं, हमने लास्ट क्या कहते हैं वीडियो में बताया था चार्ज के बारे में। तो चार्ज सबको समझ में आ गया होगा, चार्ज क्या होता है। चार्ज पे हमने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझा दिया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझा दिया था। आवेश मतलब चार्ज तब तक चार्ज रहेगा जब तक वो रुका रहेगा, जैसे ही फ्लो करने लगेगा वो करंट का रूप धारण कर लेगा। अब हम बात करते हैं, जैसे पेट्रोलियम वाली जो गाड़ी ले जाती है पेट्रोलियम, वो पेट्रोलियम में आप देखेंगे, कभी सोचते होंगे कि एक जंजीर लगा के उसको अर्थ की तरफ जो है अर्थ की तरफ छोड़ दिया था, अर्थ में वो फ्रिक्शन करते हुए चलता है। तो होता क्या है एक्चुअली में, अगर पेट्रोलियम पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम की वजह से फ्रिक्शन की वजह से जो चार्ज होता है, उससे फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिसिटी से ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न होने से गाड़ी में आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसको क्या करता है, हवा के फ्रिक्शन से जंजीर जो होता है वो सारे चार्ज को क्या करता है, ऑक्यूपाई करके सीधे अर्थ में ले जाके छोड़ देता है। तो अर्थ बहुत सारे चार्ज को बर्दाश्त कर लेता है। तो यही रीज़न है कि अर्थ की तरफ जंजीर लगा के हम लोग छोड़ देते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि वो पेट्रोलियम से आग लगने के चांसेस कम हो जाएं। जो भी उसमें चार्ज प्रोड्यूस हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने वाला हो, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, वो सीधे सब क्या हो जाए, भूसंपर्कित हो जाए। ठीक है, अर्थ के अंदर सब कुछ चला जाए, उसको अर्थिंग बोलते हैं। अर्थिंग कभी कभी झटका मारता है, कभी सीढ़ी छुएंगे या कहीं छुएंगे तो वो अर्थ के थ्रू ही आता है। तो अर्थिंग के अंदर उसको लेके हम चले जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल की। पोटेंशियल देखिए, पोटेंशियल क्या होता है समझिएगा मेरी बात को। पोटेंशियल जैसे किसी अभी कमेंट्री में भी सुनते होंगे कि पोटेंशियल क्या होता है। कभी क्रिकेटर भी बोलते होंगे कि इनका पोटेंशियल बहुत हाई है, इनका पोटेंशियल बहुत लो है। तो चार्ज अगर अपने स्टेज में रुका हुआ है, चार्ज अगर अपने स्टेज में स्टेबल है, तो ये चार्ज है, लेकिन इसको ढकेल के बढ़ाने वाले पोटेंशियल होते हैं। वोल्टेज क्या करता है, इस चार्ज को ढकेल के बढ़ाएगा तो ये करंट का रूप धारण कर लेगा। ये ढकेलता जाएगा, ढकेलता जाएगा, ढकेलता जाएगा, तो पोटेंशियल का रूप धारण कर लेगा। इससे मतलब इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, जितना ज्यादा पोटेंशियल उतनी ज्यादा करंट, जितना कम पोटेंशियल उतनी कम करंट। इसका मतलब अगर पोटेंशियल को हटा दे तो क्या होगा, करंट फ्लो बंद हो जाएगा और केवल वो चार्ज के रूप में, चार्ज के फॉर्म में बैठा रह जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो चार्ज का ये थ्योरेटिकल, पोटेंशियल का ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम समझाते हैं इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ढकेल के हम चार्ज को जितना आगे बढ़ाएंगे, जितनी क्षमता से आगे बढ़ाएंगे, वो हमारा पोटेंशियल होगा। दूसरी चीज आप ये समझिए, इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या होगा, जब किसी चार्ज को हम उठा के इन्फिनिटी से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, तो कुछ वर्क करना पड़ेगा कि नहीं। आप ही किसी अपने बच्चे को उठा के एक जगह से दूसरे जगह रखेंगे, फिर एक दूसरे जगह से तीसरे जगह रखेंगे, तो आप हाँफने लगेंगे, आप थक जाएंगे। तो चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। इस वर्क डन को कहते हैं क्या, पोटेंशियल। ठीक है, इसी वर्क डन को, किसी पर यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो भी वर्क डन करना पड़ता है, उस वर्क डन को हम कहते हैं कि वो वर्क डन क्या है, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझिए, एक फील्ड, सबका अपना अपना फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक का भी अपना फील्ड है। मतलब कोई चार्ज दूसरे चार्ज से, या तो उस फील्ड के अंतर्गत दूसरा चार्ज पहले वाले चार्ज से अगर अट्रैक्शन या रिपल्सन का एक्सपीरियंस करता है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। अगर ये फील्ड से बाहर चला जाएगा तो ना ये अट्रैक्शन अनुभव करेगा, अपने ऊपर एक्सपीरियंस करेगा, ना ही रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा। तो फील्ड कह सकते हैं एक तरह से, क्या हो गया, फील्ड आपका हो गया, हम कैसे समझाएं, फील्ड हो गया आपका तरह एक तरह से लिमिट पॉइंट हो गया। हाँ, जैसे डॉग्स का अपना फील्ड होता है, सब लोग देखते होंगे
कि एक एरिया के कुत्ते दूसरे एरिया में घुसते हैं तो दूसरे एरिया वाले कुत्ते उसको भौंक भौंक के भगा देते हैं। तो एक लिमिट होती है, सबका अपना एक एरिया होता है, उसी दायरे में आदमी अपना विकास करता है। तो ये Q1 जो होगा Q2 को क्या करेगा, अट्रैक्ट और रिपेल करेगा जब इस फील्ड के अंदर होगा या इस फील्ड पर होगा। लेकिन जैसे ही फील्ड के बाहर जाएगा ये अपने ऊपर कोई चार्ज एक्सपीरियंस नहीं करेगा। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है वैसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो इस चार्ज को हम जब इन्फिनिटी से लाएंगे Q2 को हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो हमको एक वर्क डन करना पड़ा W। ये W, ठीक है, W वर्क डन करना पड़ा। यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लाने के लिए, मान लो ये यूनिट चार्ज है, वन कूलम का चार्ज है, तो जितना वर्क डन करना पड़ा वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, मतलब हम चार्ज को ढकेल रहे हैं जितने पोटेंशियल से, उतना पोटेंशियल हमारा क्या होगा, क्या कहेंगे, वो पोटेंशियल हमारा क्या होगा, एक वर्क डन होगा जिसको हम चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो लगाएंगे। मतलब ये हुआ क्यू चार्ज को अगर हम W वर्क डन करके ला रहे हैं तो एक यूनिट चार्ज को हमें लाने के लिए W/Q वर्क करना पड़ेगा एंड दैट इज V। और यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जितनी ज़्यादा होगी करंट उतनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जितना कम होगा करंट उतनी कम होगी। इस तरह से हम समझ गए आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सपोज दैट आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि 4 जूल वर्क करना पड़ता है किसी 2 कूलम के चार्ज को लाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कितना पोटेंशियल होगा, तो 4/2 यानी 2 वोल्ट का हमको, वोल्ट होता है इसका यूनिट, यानी जूल पर कूलम भी कह सकते हैं या वोल्ट भी कह सकते हैं, जूल पर कूलम या वोल्ट भी कह सकते हैं इसके यूनिट को। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी सबकी, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अच्छे से समझ में आ गया होगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें इसमें और समझ ली जाए। अब ठीक है, रेजिस्टेंस भी समझ लिया जाए। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो एक तरह से जितने यूनिट हमको करंट चाहिए उतना एम्पियर करंट को फ्लो करने देता है, और जितना एक्सेस होता है उस करंट को वहीं रोक देता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है। करंट जितना चाहिए हमको गेन करने के लिए रेजिस्टेंस, जैसे मरकरी में कहते होंगे भैया रेजिस्टेंस लगवा लीजिए, रेजिस्टेंस क्या करेगा, जितना उसको चाहिए उतना ऑक्यूपाई करेगा, बाकी को वहीं है रोक देगा, सट से रोक देगा, जिससे वजह से आपका एप्लियंस बच जाएगा। तो रेजिस्टेंस के बारे में और भी कुछ बताएंगे, तब तक आप पोटेंशियल को समझिए। रेजिस्टेंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।